अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम 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 मेरी जान दियो, टोटी होते छोटी होते मोटी होते पतली होते सुखी होते गुनियो, लव यू हो गया। मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत सारा प्यार। तो जी जनाब, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। और थैंक यू सो मच सितारा, आपने आखिरकार सितारा के आसमान पे वापसी की और हमें प्यारी प्यारी सी चीज़ें दिखाई, प्यारी प्यारी सी बातें शेयर की। प्लीज़ लाजमी इस चैनल पे भी एक्टिव हुआ। आप ये ना समझें कि मेरा इस पे डेली व्लॉग नहीं है तो मुझे शायद लोग उस तरह से प्यार नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे लोग आपको देखना चाहते हैं, इसके ऊपर करते हैं हम बात। लेकिन उससे पहले ना हम थोड़ी सी कुछ और आप लोगों के पॉइंट्स हैं उनके ऊपर भी बात कर लेते हैं। सविता टॉमर सिस्टर हैं, उन्होंने मुझे कमेंट किया कुछ घंटे पहले। उन्होंने लिखा हुआ है, नौशीन डियर, तुम्हारी कॉलीग्स वाली बात पे आज जाजिब सिस्टर की याद आ गई। कुछ पता है आपको कैसी हैं वो? सिस्टर, मैं ना जब जाजिब सिस्टर यहाँ से चली गई थी और मुझे हर कुछ दिन बाद मुझे उनकी इतनी याद आती थी, इतना मेरा दिल ना ऐसे 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 घुट जाता था, ऐसे घुटन होती थी मुझे ना, बहुत बैड फील होता था। अच्छा, जब वर्दा भी गायब होती है ना तो इसी तरह से फील होता है। अच्छा, मरियम सिस्टर का कुछ यूं है कि मरियम सिस्टर के लिए भी शुरू शुरू में ये प्रॉब्लम मुझे होती थी कि यार ये क्यों नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही, टेंशन होती थी। लेकिन फिर वो यूं करना शुरू हो गई कि मतलब हफ्ते में एक दफ़ा आ गई या दो दफ़ा आ गई, फिर वो चली गई, फिर वो आ गई। फिर उन्होंने कहा कि भाई मेरी तो है कुछ मसरूफियात, मैं इसलिए थोड़ी सी बिजी हूँ। फिर उनके पता नहीं क्या चैनल को कुछ हुआ। हालांकि वो उस टाइम जब चैनल उनके को मसला हुआ वो रेगुलर आ रही थी, रेगुलर वीडियो बना रही थी और बड़े ज़बरदस्त तरीके से डीडी को जवाब दे रही थी। खैर, यहाँ पे ये चीज़ें हो रही थी, फिर वो अचानक से फिर वो भी गायब हो गई। उन्होंने भी चैनल को जो है नाम चेंज कर लिया। इतना प्रॉब्लम हुई बहुत ज़्यादा। अब वर्दा के लिए, जब वर्दा गायब हुई वो तो खैर बता के भी गई थी कि भाई मैं कुछ आराम करने लगी हूँ। लेकिन वर्दा को जो है मैं गाहे बगाहे हाल चाल पूछ लेती थी, उनकी तबीयत पूछ लेती थी। और भाई वो कोई शेर नहीं बनती है, वो जिगर है, जिगर जानू है अपनी। और वही धड़ल्ले से आके उसने बता देना होता है कि भाई ये प्रॉब्लम है, ये मसला है, ये चीज़ है। जैसे उन्होंने वेट लॉस भी किया तो बाकायदा तौर पे जर्नी बताई, दिखाई और शेयर करती रही, साथ साथ अपनी चीज़ें भी बता रही होती। भाई मैं कहती हूँ कि वो बंदी जो है ना बहुत बहादुर है, बहुत बहादुर है। अगले दिन वो कह रही थी कि नीचे मतलब जो फैमिलीज रहती हैं उनकी कोई जो जगह है, रास्ते का कोई होगा मसला मसाइल, कह रही थी कि मैंने उसे खुद वॉश किया, खुद साफ किया, सारी सफाई खुद की है। घर को देखना, और फिर मैंने उनके व्लॉग देखे हुए हैं, बड़े ज़बरदस्त किस्म के व्लॉग बनाती हैं, कुकिंग करती हैं। वो भी उसके साथ प्रॉब्लम हो गया, मसला मसाइल हो गया, उनके चैनल के साथ भी, दोनों चैनल को मसला हो गया। खैर, साथ में रिएक्शन बनाना, बच्चों को देखना, इतनी सारी कुकिंग करना, फिर रिश्तेदारों की संडे के संडे उनकी जो है दावतें करना, फिर खुद भी उनकी दावतों पे जो है मतलब आना जाना, बहुत बड़ा मतलब मैं कहती हूँ बहुत जिगरा है भाई उनमें, बहुत एनर्जी है। और अल्लाह ताला ऐसे कायम रखे, बरकरार रखे कि वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपनी लाइफ को, अपने रिश्तेदारों को, बच्चों को और चैनल्स को लेके चलती हैं बहुत अच्छे तरीके से। अभी थोड़ी सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो थोड़ा सा कम आ रही हैं, कम मतलब कुछ और भी उनका प्रोसेस चल रहा है, और भी चीज़ें वो कुछ कर रही हैं अपनी लाइफ में। इंशाल्लाह वो भी प्रॉपर तरीके से जो है सामने आ जाएंगी। लेकिन जब जाजिब सिस्टर गई ना, अब जाजिब सिस्टर का ये है कि भाई वो उनसे जब रब्ता किया गया, उनसे मैंने जब हाल चाल पूछा इंस्टा पे, मैंने कहा आप कहाँ पे हैं, आप प्लीज़ वापस आएँ, ऐसा ना करें कि भाई आप यहाँ से हमें छोड़ के जाएं। ज़ीरो से हम लोगों ने एक साथ स्टार्ट किया था, तो प्लीज़ आप हमारा पिल्लर हैं, आप यहाँ से ना जाएं। उन्होंने कहा कि देखिए जी मैं ना पढ़ रही हूँ, आई थिंक वो तफसीर कुरान जो है वो पढ़ रही थी, और मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि काश मैं भी मज़ीद कंटिन्यू कर सकती। मैंने भी तफसीर कुरान पढ़ा है, और फिर मैं थोड़ा सा बच्चों में बिज़ी हो गई। जाहिर सी बात है, आप सबको पता है कि मेरे छोटे छोटे से बच्चे भी हैं, घर से बाहर निकलना और उनको छोड़ के अभी रिएक्शन दे रही हूँ, मैं रिएक्शन को पॉज करके जा सकती हूँ, अपने बच्चे को देख सकती हूँ, देखभाल कर सकती हूँ, घर में बैठी हूँ, मौजूद बैठी हूँ। लेकिन पढ़ाई के लिए मुझे बाहर जाना पड़ता था बेशक नेबर्स में ही, लेकिन फिर भी 3-4 घंटे लग जाया करते थे। तो खैर अब तो क्लासेस भी अब ख़त्म हो गई हैं। पहले जब मैं पढ़ रही थी उस दौरान
फिर कुछ देर के लिए पॉज हो गया, कुछ लेडीज़ आती थी कुछ नहीं आती थी, लेकिन जाहिर सी बात है जिन्होंने एहतमाम किया होता था, अपने घर में क्लासेस रखी होती थी, टीचर को बुलाना और उन एक बड़ा ज़बरदस्त सा एहतमाम करना, फिर लेडीज़ जब ना जाए तो फिर भी प्रॉब्लम होती थी कि यार हम इतना एहतमाम करते हैं, कुछ लेडीज़ आती हैं कुछ नहीं आती, और कभी कभी बहुत ज़्यादा रश होता था। खैर उसके बाद हम लोग फिर इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए थे, इधर से भी क्लासेस ख़त्म हो गई थी। फिर जो है दोबारा कुछ अरसे बाद इन्होंने कंटिन्यू की, हमारे नेबर्स में क्लासेस टीचर आती थी पढ़ाने के लिए। फिर वही हुआ कि मतलब सारी अपनी अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हो गए, ना जा सके। अच्छा उसमें कुछ हमारे पेपर वगैरह भी थे, हमने पेपर वगैरह भी फिल किए थे, हमने मतलब इम्तिहान जिसको कहेंगे वो हम लोगों ने दिए थे, इम्तिहान भी दिए थे, ठीक है जी। खैर इन चीज़ों में हम लोग ज़रा पीछे रह गए, नहीं तालीम हासिल कर सके, लेकिन दिल बड़ा अब करता है कि यार होना चाहिए, मुझे मज़ीद तालीम हासिल करनी चाहिए। खैर नसीब की बातें हैं, बहुत सारा नॉलेज मिला और मज़ीद भी मिल सकता था अगर उसे हम कंटिन्यू रखें, लेकिन वो अब है ही नहीं, अब क्लासेस नहीं होती। जिनके घर होती थी वो ख़ुद भी बिज़नेस करना शुरू हो गई हैं, अपना वो एग्ज़िबिशन में होती हैं, कभी लाहौर, कभी इस्लामाबाद, कभी फैसलाबाद, कभी कहाँ मुल्तान के हर एरिया में कहीं ना कहीं उनके वो लगे होते हैं एग्ज़िबिशन, ज्वेलरी के होते हैं। बड़ा वो मतलब अपने आप को उन्होंने भी उधर बिज़ी कर लिया है। अब जाजिब जी जो है वो भी तालीम हासिल कर रही थी, उन्होंने कहा कि भाई मैं अभी उधर बिज़ी हूँ और मेरा दिल थोड़ा सा अजीब सा हो गया है, मैं थोड़ा साइड पे जाना चाहती हूँ। घर से भी बस वो मतलब कह रही थी कि समझो नहीं है इजाज़त, ये है वो है, इस तरह से ना टाल मटोल कर दी। लेकिन मेरा दिल बड़ा उदास रहा, बड़ा टाइम तक उदास रहा, मैं बड़ा मिस करती रही उन्हें। कभी कभी अभी भी मुझे बहुत याद आती है, जब आती है तो कि जाजिब जी आप कहाँ हैं लेकिन लगता है वो अपनी लाइफ में वापस लौट गई हैं, वापस चली गई हैं अपनी ज़िंदगी जैसे शायद वो पहले जी रहे थे वैसे ही हैं। लेकिन हम लोग, मेरी जान स्वीटा जी, हम लोग जो हैं हम लोग फंस गए हैं। हम लोग फंस क्या गए हैं, हम लोग आप लोगों के बगैर अब नहीं रह सकते, आप लोग हमारे बगैर। मैं कुछ देर मेरा व्लॉग लेट हो जाए, मुझे बहुत कमेंट आते। कल मैंने बेदिली से शाम के टाइम ना व्लॉग बेदिली से असल में मैंने डाला था, मेरा बिल्कुल दिल नहीं था, मेरी तबीयत कुछ अजीब सी कैफियत थी, घुटन वाली, पता नहीं क्या कुछ था, मतलब अजीब सा था। लेकिन यकीन माने मैंने डाल तो दिया, डर भी लग रहा था कि लोग नीचे कमेंट करेंगे ये क्या बोल रही हो, समझ ही नहीं आ रही, ये है वो है। लेकिन पता नहीं क्यों इतने कमेंट मुझे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा, पूरे दिन में जितनी भी मैंने वीडियो डाली थी उस वीडियो पे मुझे ज़्यादा कमेंट आए और सब ने अप्रिशिएट किया। तो ये आप लोगों की मोहब्बत है, ये आप लोगों का प्यार है, आप लोग बहुत मोहब्बत देते हैं और खलूस देते हैं, उसकी वजह से हमारा काम भी चल रहा है, इसमें नो डाउट हमारी भी जॉब चल रही है, हम भी काम कर रहे हैं। लेकिन ना बहुत हौसला मिलता है, आप लोग हमारे साथ साथ हैं, आप लोग हर हाल में मोहब्बत देते हैं ना, ये दिल जीत लेने वाली बात है। और आप लोग इसलिए हमारी दुआओं में है। मैं नमाज जब पढ़ती हूँ मैं आप लोगों के लिए बाकायदा तौर पे मैं दुआएं करती हूँ, बहुत सारी दुआएं करती हूँ कि यार अल्लाह ताला आप लोगों को सुख सेहत दे, हर हाल में आप लोग जो है मोहब्बत देते हैं। तो सॉरी मैं ज़रा इमोशनल हो गई। अच्छा हाँ, तो खैर आखिरकार मैं वापस आ गई अपने आप को रिलैक्स किया थोड़ा। बहुत अच्छा लगता है जब मेरी टूटी फूटी अंग्रेज़ी या मेरे टूटे फूटे अल्फाज को आप लोग दुरुस्त करते हो, मुझे मज़ा भी आ रहा होता है, अच्छा भी लग रहा होता है। अब मैंने कल बोला टॉटेक्स टॉटेक्स पे बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट आए, आप लोगों ने मुझे वो एक्सप्लेन कर करके बता रहे थे तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, लव यू हो गया शहजादियों। ये आप लोगों की मोहब्बतें हैं। अच्छा जी, बाबा के हवाले से काफ़ी सारे कमेंट आए कि प्लीज़ आप जो हैं यहाँ पे जो है बाबा के लिए कहा गया है कि ये नजमा को अब उन्होंने तैयार कर लिया है कि भाई ताकि वो उसका साथ दे। अच्छा जी, ये साथ तो बाबा को ना साथ ही एक लाजमी चाहिए, वो बेशक चाचा अकबर की सूरत में हो या अनवर की सूरत में हो या नजमा की सूरत में हो। पहले पहले जब चैनल नहीं हुआ करते थे तो वो अपने इन भाइयों को आगे आगे रखता था, उनको किसी न किसी को साथी बना लेना। अब जो है पहले भी खैर बेटी ही थी आगे आगे जब रिश्ते वगैरह कर रहे थे। एक बात मुझे बहुत बुरी लगती है इन लोगों की, उस टाइम भाग भाग के आप लोग रिश्ते कर रहे थे, पैरों पे कपड़े रख रहे थे
जूते रख रहे थे भाग रहे थे, दौड़ रहे थे और रिश्ते कर लिए। तो अब ना हर बात बात पे माँ जी को ना ताने देता है, तूने मेरे साथ क्यों किए थे भाई, तुम लोगों ने तरले किए थे तो इसलिए वो मान गई होगी कि चलो इतना ज़्यादा चाहत कर रहे हैं तो हो सकता है कुछ ज़्यादा ही चाहत करें, हो सकता है कुछ ज़्यादा ही मेरी इज्जत की जाए। मतलब अगर चाहत से मोहब्बत से अगर रिश्ता किया जा रहा है तो मेरी ज़िंदगी शायद आसान हो जाएगी। उसे क्या पता कि आगे जाके क्या होना है। आगे जाके शुरुआत ही माँ जी को तानों से दी गई, अब तेरे बच्चे नहीं होने भाई, नानी दादी है वो हुन बच्चे पैदा करेगी, वो तो अब उनके बच्चों की उम्र है। शादी तो इसलिए की थी कि चलो ठीक है बुढ़ापे का मैं भी सहारा आप मेरा सहारा, इसलिए औरत करती है ना। यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि देखें जी बाबा जब तक काम करता रहा है उस टाइम माँ जी उनके साथ रही है। अब जो है जब से उसने काम छोड़ दिया तो माँ जी ने ना बेटी की अमीर मतलब अमीर बेटी को देख के वहाँ पे चली गई। खुदा का खौफ करें, उस बंदी की जब से शादी हुई उसने अकामे अपने खुद भरे, वीज़े खुद भरे, टिकटें के पैसे खुद भरे, हर चीज़ अपनी बेच बटा के अपने पैसे से गई थी। और ऐसे ही नजमा की वालदा के साथ भी यही किया गया, जो कि चाचा अनवर ने बताया था कि नजमा वालों की वालदा को भी जब बाबा ने सऊदिया बुलाना था सबसे पहले उसे कहा अपने वालदैन से हिस्सा लो। उसने हिस्सा लिया और हिस्सा भी मनपसंद जगह से ज़मीन ली गई कि हम हमारी मनपसंद की जो ज़मीन है हमें वो वाली दी जाए। वो वाली ज़मीन ली, जैसे उसकी वालदा ने ज़मीन ली बाबा ने अपने नाम करवा ली और फिर उसके बाद जो है उसको आने दिया। हालांकि अपने मतलब उनके बच्चों की वालदा थी वो, उस पर भी ट्रस्ट नहीं था, उसको भी उसी के पैसों से ही बुलाया। और ऐसे ही वालदा जो सितारा की वालदा हैं माँ जी हैं जो, उनको भी इसी तरीके से इन्होंने बुलाया, उन्हीं के पैसों से बुलाया और फिर बाद में उसको ताने दिए कि तुम जवान नहीं हो, तुम काम नहीं कर सकोगी। तो माँ जी ने फिर हिम्मत पकड़ी, उसने कहा नहीं मैं हर तरीके से आपका साथ दूंगी, जो कि फिर दिया और साथ दिया, काम किया। तो ये जो लोग कहते हैं ना अनभक्त, असल में वो हम लोगों को कह रहे होते हैं, लेकिन नहीं, अनभक्त वो खुद हैं जो ये बातें करते हैं कि बाबा जब तक काम करता रहा है तो अम्मा उसके साथ थी। ना 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 ना, ये गलत फहमी है, गलत है। बल्कि बाबा तो कोरोना के टाइम से भी पहले का बैठा है, बल्कि उसका काम तो उस टाइम ही ख़राब हो गया था। माँ जी की जब शादी हुई थी उससे भी पहले का, क्योंकि उनकी वाइफ जो हैं वो इस दुनिया से चली गई थी एक्सीडेंट से, और जिनके पास वो जॉब करते थे तो उन फैमिलीज़ ने हाथ जोड़ लिए कि भाई ये बंदा गाड़ी ठोक के आया, 2 जानें इसकी वजह से चली गई हैं, तो हमारा भी नुकसान हो सकता है, हम इससे दूर ही रहें। मतलब इससे गाड़ी वगैरह उससे ले ली थी कि भाई हमने नहीं करना, जॉब पे नहीं रखना है इनको। अच्छा जी, यहाँ पे जो है शविनंदा जी जो हैं तैलंग, बड़ा मुश्किल नाम है। अच्छा जी, ये शिवनंदा जी कह रही हैं नौशीन मुझे लगता है बाबा ने कहा होगा नजमा को तुम घर साफ करो, मैं इधर से बुलाऊंगा कि पाकिस्तान जा रहा, मैं बोलूँगा कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, वहाँ उधर से वो उधर से बोलेगी अब्बू आएंगे, हम अभी आएंगे, या ये दोनों बाप बेटी लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे और हम बेवकूफ़ हैं मान जाएंगे। ऐसा इनको लगता है कि हम बेवकूफ़ हैं और हम मान जाएंगे। ये लोग ड्रामा मतलब कर रहे हैं। बिल्कुल शिवनंदा जी, आपका बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है, वैलिड पॉइंट है बल्कि आपका, कि बाबा तो अभी कफील को मिला ही नहीं है। बाबा ने अभी लेटेस्ट एक व्लॉग डाला था ना, ठीक है जी, जिस पे मैंने आधी अधूरी अभी बात की है पूरा व्लॉग मैंने सुन लिया था, लेकिन उसमें आधी अधूरी बात मैंने की, बताई उनकी जो जो वो बातें कर रहे थे। बीवी को टोंट टाने मार रहे थे, हमारी तरफ से रिएक्शनिस्ट को भी बुरा भला कह रहे थे और इस तरह से वो चीज़ें कह रहे थे। शहबाज भाई को कहूँगी वेल एंड गुड, आप अपने बस काम पे फोकस रखें, किसी पे ध्यान नहीं देना, बस लगे रहो मुन्ना भाई, अपने काम पे ध्यान दो। आपने इनकी बातों को लेके दिल पे नहीं लगानी, ठीक है ना। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप काम करते रहें, बेस्ट ऑफ लक आपकी बहन की तरफ से। बाकी बहनें भी आपके साथ ही हैं, व्यूवर हमारी बहनें जो हैं। अच्छा, बाकी जो है यहाँ पे बाबा ने नहीं बताया कि भाई मेरा लग गया, वो तो सिर्फ कफील को अभी भी मिलने की बातें कर रहे हैं। लेकिन नजमा ने कहा था, पहले उसने कहा था कि 5-4 दिनों में अब्बू आ रहे हैं, 5-4 दिनों में 7 दिनों में अब्बू आ रहे हैं, बस इसलिए मैंने घर की सफाई की है। उसके बाद वो कहती है मुझे नहीं पता वो कब आएंगे, ठीक है जी, ये बात हुई है। तो बिल्कुल जी, ऑडियंस अब इनकी ना रग रग से वाकिफ है ऑडियंस इनकी ना रग रग से वाकिफ हो चुकी है। अच्छा, उसके बाद जो है अनीता देवी सिस्टर हैं, उन्होंने भी यही कहा है कि क्या पता अम्मा को परेशान करने के लिए
कैपिटल नजमा ड्रामा कर रही होगी, मुझे तो ऐसा ही लगता है नजमा ड्रामा कर रही होगी, मुझे पता नहीं क्यों वो कहती है मुझे ऐसे लग रहा है। शहजादी इनका ना हर कुछ दिन बाद इनका ना दिल बेजार हो जाता है, हर कुछ दिन बाद, हर कुछ अरसे बाद। नजमा की एक वीडियो मेरे सामने आ गई है, वो है 8 महीने पहले की। 8 महीने पहले उसने लिखा हुआ था कि माँ का घर होता है, या इस तरह से, मतलब माँ के घर जाना है, इस तरह से कुछ जो है चीज़ें लिखी हुई थी। मतलब यही अंदाज़न यही था कि भाई माँ का घर होना चाहिए, बेटियाँ वहाँ पे जाएं। यार देखो, इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखो। अब अगर नहीं है तो फिर बंदा क्या करे। अब हमारी माँ नहीं है इस दुनिया में, हम लोग जाते हैं चाचू के घर, वहाँ पे हमें दादी बैठी हैं, मोहब्बत देती हैं, प्यार देती हैं। अब्बू के घर दावत होती है, हम लोग वहाँ पे भी जाते हैं, वहाँ पे भी मतलब खाना शाना खाया, कुछ देर गपशप लगाई बहनों के साथ, कज़नों के साथ, इस तरह से वहाँ पे बैठे थोड़ी देर, फिर वापस आ गए। ठीक है, बस टाइम गुजर गया, पास हो गया। लेकिन हमारे पास खुद के पास ही अब इतना टाइम नहीं है, माशाल्लाह से बच्चे हैं। जब आपके इतने सारे बच्चे हों, बेटियां हों, उनसे ही फुर्सत नहीं मिलती मुझे। बल्कि एक कमेंट आया हुआ था, उन्होंने कहा यार जब आपके घर बेटियां होती है ना, वो तो रौनक ही इतनी लगी होती है ना, कोई ये बात कर रही है, कोई ये बात कर रही है, हल्ला गुल्ला लगा होता है, गपशप लग रही होती है, तो आपको तो फुर्सत ही नहीं होती दूसरे तीसरे लोगों के लिए। और ये चीज़ हमारे साथ है, इस टाइम हमारे साथ ये चीज़ें चल रही हैं कि हम लोगों के पास फुर्सत ही नहीं है किसी के लिए। मेरी जो अम्मी, मुँह बोली अम्मी है ना, जो मेरा मायका है, मुँह बोला, हालांकि वो मुल्तान से 35 से 40 किलोमीटर दूर हैं हमसे। तो वो पिछले दिनों आए हुए थे, मेरी भतीजी का वो बाजू जब टूट गया था तो हम लोग हॉस्पिटल वगैरह भी लेके गए, वो मेरे घर भी रात रहे। तो इतना नाराज़ हुए ना मेरे से कि तुम नहीं आती। मैंने कहा मेरे बच्चे माशाल्लाह ज़्यादा हो गए मैं इनमें बिज़ी होती हूँ, साथ में रिएक्शन भी बना रही होती हूँ, यूट्यूब से भी चैनल से फैमिलीज़ हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहनें हैं। मैंने कहा मुझे उनसे फुर्सत ही नहीं होती, मैं उनके कमेंट पढ़ रही होती हूँ, मैं वीडियो बना रही होती हूँ, मैं इधर भी एक तो बिज़ी हो गई, दूसरा मेरे बच्चे। जब फ्री टाइम होता है हम सारे एक साथ सिर जोड़ के बैठे होते हैं। प्रीशे तक भी सिर जोड़ी होती है भाई उसने भी सिर जोड़ा होता है, अक्का बक्का अच्छा बच्चा अच्छा बच्चा। भाई वो कहती है मुझे खिलौने ला के दो। कल खैर थोड़े से खिलौने उसके लिए मंगवाए हैं, अब उनके साथ भी खेल लेती है। खुद उठ के नहीं बैठ सकती, हम लोग बिठाते हैं तो बैठी रहती है, वरना वो खुद अभी उठने की कोशिश करती है, अपने आसरे पे नहीं उठ सकती, अभी छोटी है, जाहिर सी बात है माशाल्लाह से। तो भाई हमें तो फुर्सत ही नहीं है, हम लोग तो इतना अपनी चीज़ों में, बातों में बिज़ी होते हैं कि कहीं जाने का दिल ही नहीं करता, और अपना बस काम काम काम, फिर खूब करें आराम, ये वाला सिस्टम चला हुआ है। बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाओ तो बहुत ज़्यादा, अगर फ्री हो, बहुत ज़्यादा दिल उदास हो, तो फिर कहीं आप वेकेशन वगैरह पे निकलने चले जाएं। खैर यहाँ पे यास्मीन करीम सिस्टर कहती हैं कि मुझे तो लगता है कि इकराम के निकाह के बाद नजो डिप्रेशन में है, बहुत आकर बता कर खुद ने ही रिश्ता ख़राब कर दिया। बहुत आकर बता के, बहुत सारी बातें आकर बता के ऐसे कहना चाह रही हैं मुझे लगता है। अच्छा, एक सिस्टर कह रही हैं पोस्टमार्टम डिप्रेशन है उसे। देखें, हाँ मुझे भी पता है क्या लग रहा है, मुझे ये भी यही अब लग रहा है, ये पॉइंट भी आपका बड़ा ज़बरदस्त है यास्मीन जी, कि पहले इन्होंने समझा कि यार पता नहीं वो किस तरह के हैं, क्या है, ज़्यादा आना जाना तो इनका था नहीं, लड़का भी वो जैसे अब हंस हंस के दांत निकाल निकाल के आ रहा है, शोखा हो रहा है, मतलब भाग दौड़ कर रहा है, खुशियां मना रहा है, शॉपिंग के लिए, दुल्हन की शॉपिंग के लिए भी जा रहा था। आप लोगों ने भी देखा, हम लोगों ने भी देखा। तो पहले वो छुपा पड़ा था, छुपा रुस्तम है, अब वो थोड़ा सा खुल के सामने आया, फिर घर शर भी बार बार दिखा रहे हैं, फिर उसका काम हो रहा है, फिर वो जैसे शॉपिंग भी अच्छी की, अच्छे कपड़े लेके आई मामी, मतलब ठीक थे गाँव के हिसाब से, मेकअप शेकअप, मिठाइयों के डब्बे टोकरे, ये वो, फिर इधर से सितारा और सारी फैमिली, और फिर एक हंगामा सा हमें देखने को मिला, एक हल्ला गुल्ला देखने को मिला। तो वो मुझे लगता है पहले तो वो इनकार कर बैठी, अब देखो इनकार तो खुद ही किया ना, उधर से फिर मामी वालों ने भी ये काम सही नहीं किया था। देखो ना, एक बंदा आपको चपेड़ मार के निकल लिया, पहले खुद आए रिश्ता लेने, फिर खुद ही इनकार करके दूसरी जगह के ऊपर मंगनी कर दी मामी ने अपने मायके में। अब उधर से जब मंगनी टूटी
तो फिर क्या हुआ, मामी का मूड बन गया। मामी ने कहा कि भाई मेरे रिश्तेदारों के घर से रिश्ता टूटा है, तो जो कि नहीं टूटना चाहिए था। मामी नहीं थी राजी कि सखी रंगीला अपने रिश्तेदारों में करे। अब अपने रिश्तेदार कौन है? ये उसका कज़न है, काशिफ सखी रंगीला का कज़न है। रमज़ान के अब्बू और जो ये हैं काशिफ हैं, ये मामूजात भाई हैं, कज़न है। नहीं, मामा चाचा के हैं। हाँ, मामा चाचा के हैं यार, आपस में रिश्तेदार हैं। ये माँ जी का भी कज़न लगता है, काशिफ भी और साजिद भी। ठीक है जी, मामू की औलादे हैं। अब हुआ क्या है भाई, दाल में काला तो था कोई। ठीक है, अब इनको डिप्रेशन में भी नहीं जाना चाहिए। हो सकता है इनकी बेटी के साथ रिश्ता होता, वो फिर बाद में ख़राब हो जाता, वो लड़के का उधर दिल ही नहीं होता, फिर ये भी तो मामला ख़राब है ना, मसला मतलब ज़्यादा ख़राब हो जाता। तो उससे बेहतर यही है कि आप जो है चुप हो जाओ, सब्र कर जाओ। भाई आपके पास दोबारा आए तो थे उसी मुंह के साथ। मामी वालों ने वैसे गलत किया था, तो ज़्यादातर लोगों का ऑप्शन ही यही था कि नहीं करना चाहिए। मैंने भी रिएक्शन उस टाइम दिया था, मैंने भी यही कहा था कि वैसे ये तो गलत बात है ना। आज उन्होंने रिश्ता किया, फिर तोड़ दिया, फिर कल को फिर कोई तोड़ दें या मसला कर लें, फिर अभी तो मामला ख़राब हो जाएगा। खैर, अब पता नहीं, फिर नजमा वालों ने भी तो बहुत सारी वीडियो बनाई थी। उसकी बेटी ने वीडियो बनाई कि मेरी बहन का रिश्ता कराची से हम लोग देख रहे हैं, मैं चाहती हूँ मेरी बहन का रिश्ता कराची से हो। फातिमा ने भी तो बोला था ना इस चीज़ को लेके कि मैंने अम्मा को मनाया है, मनाने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरी एक बहन फौजिया जो है उसका रिश्ता कराची कर दो, ताकि हम दो बहनें अपनी गमी खुशी में एक दूसरे के साथ आ जा सकें, गांव भी आया जाया करें, और ये है वो है, इस तरह से। नजमा ने भी कहा कि हमें भी बड़े रिश्ते आ रहे हैं, अभी सोचूंगी देखूंगी, अभी बस लड़की का 2-4 साल हम लोगों ने रिश्ता नहीं करना। लेकिन हाँ, इस बात में सदाकत लग रही है, इस बात में लग ज़रूर रहा है कि हाँ, लगता है कि शायद नजमा को ये वाला दुख भी खा रहा हो कि यार मेरी बेटी का होना था, फिर वहाँ से टूट गया या ख़त्म हो गया, इस तरह से मतलब उनको अब हो रहा है, फील हो रहा है कि यार वहाँ पे मेरी बेटी बड़ी सुखी होती। सही है जी। अच्छा जी, यहाँ पे अभी सितारा की वापसी के बारे में भी मैं सरसरी सी बात करूँगी, बाकी हमने डिटेल के साथ बातें करनी है। यहाँ पे सितारा ने दिखाई अपनी शॉपिंग, और पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, सितारा अपने चैनल पे वापस आ गया है, सितारा के आसमान पे, जो कि आप सब ने और मैंने बहुत 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 टाइम से हम लोग कह रहे हैं कि आपको जो है सितारा के आसमान पे वापसी करनी चाहिए। यहाँ पे छोटा सा ही व्लॉग बेशक डाला करें, लेकिन ज़रूर डाला करें। मुझे बहुत अच्छा लगा, 16.5 मिनट की उन्होंने वीडियो डाली है और व्लॉग डाला है। हर हाल में सितारा को हम लोगों ने देखना है, और आप प्लीज़ ऐसे ही वीडियो डाला करें ऐसे ही वीडियो डालती रहें, हम सब आपके साथ हैं। क्योंकि सितारा रिक्वेस्ट भी कर रही थी कि आप लोग प्लीज़ मुझे वॉच किया करें, मुझे यहाँ पे भी प्यार दें, ताकि मैं यहाँ पे आया करूँ, कभी कभी लाइव किया करूँगी, कभी कभी यहाँ पे चुलबुली सी हम बातें भी किया करेंगे, दिल की बातें। सितारा ना अपनी शॉपिंग दिखा रही थी, जब शॉपिंग दिखा रही थी कहती है मैं ना अम्मा से छुप के शॉपिंग जो है करके आती हूँ और मैं ऊपर रख देती हूँ, फिर मैं ना आराम आराम से कपड़े पहनती हूँ। मैं इकट्ठी शॉपिंग करके आऊँ तो अम्मा नाराज़ होती हैं कि आपने फजूल पैसे खर्च किए हैं या आप कुछ ज़्यादा महंगी लेके आई हैं। असल में अम्मा रेट सुन के ना इसलिए ज़रा थोड़ी सी नाराज़ होती होंगी। हैं 18,000 का, हाँ 16,000 का मतलब सुन के ना वो बंदा थोड़ा परेशान हो जाता है। जैसे अभी सितारा रेट बता रही थी, खैर वो तो ये भी कह रही थी कि मैं 50 ऑफ पे लेके आई हूँ चीज़ें। आजकल भाई ऑफ लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है लोग जा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। अब सितारा ने कहा लगता है मैं पकड़ी गई मैं पकड़ी ऐसे गई क्योंकि अम्मा को तो मैं नहीं बताती होती, लेकिन अब मैंने व्लॉग में आके ये बात बता दी है कि मैं शॉपिंग करके आई हूँ और मैं दिखा भी रही हूँ और मैं मतलब वीडियो भी बना रही हूँ। अम्मा मेरे व्लॉग देखती हैं, अब उन्होंने मुझे पकड़ लिया और मैं पकड़ी गई। मेरी बातें अम्मा तक पहुँच गई कि ये चुपचाप जाती है और ऊपर से जो है ये शॉपिंग अपनी छुपा लेती है। खैर अच्छा लगा, उनकी शॉपिंग भी बहुत प्यारी थी। और बाकी शॉपिंग के हवाले से और कुछ पॉइंट और भी हैं उसके हवाले से हमने अगली वीडियो में बात करनी है, क्योंकि अभी सितारा के न्यू व्लॉग चल रहे हैं तो चलने दें और इंशाल्लाह उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। बहुत सारी बहनें वहाँ पे पहुँची हुई हैं जनाब, उन्हें अप्रिशिएट भी कर रही हैं। और द मम्मी किचन हो गई और विशाली सिस्टर हो गई, समरीन सिस्टर हो गई, जसपाल सिस्टर हो गई, हलीमा हो गई। हलीमा आपके शॉर्ट्स वीडियो बहुत ज़बरदस्त होती हैं। सोनम हो गई, उसके बाद कलसूम बीबी हो गई। ABC कितने गई सी, इतने अरसे बाद नज़र आ रही हो यार। ए बी बी सी सी
बहुत टाइम बाद नज़र आ रही हैं। नज़मा अहमद भी हो गई, कनाडा व्लॉग सिस्टर पाकिस्तान आई हुई हैं, उनका मैंने कमेंट पढ़ा है। वो मुझे कह रही थी सारी बातें छोड़ो जी, हम तो आए हुए हैं पाकिस्तान और बहुत अच्छा लगा शॉपिंग करके। तो कनाडा व्लॉग सिस्टर जो हैं वो भी आ चुकी हैं पाकिस्तान। वेलकम हो गया जी। आप मतलब फिर भी हम लोगों को देख रही हैं, मुझे भी कमेंट किए हुए थे, सितारा को भी आपने कमेंट किए हुए हैं, आप देख रही हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया। कुक विद सारिका भी हैं, सीमा सीमा इश्तियाक भी हैं, पॉजिटिविटी लव यू हो गया। अच्छा जी, रूही सुल्ताना सिस्टर हो गई, शाइस्ता आंटी हो गई, जमजम सिस्टर हो गई, ठीक है जी, आयशा 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 सिस्टर भी हैं। अच्छा जी, उसके बाद सुमन जी, नीतू सुमन जी भी हैं जी हमारे साथ। अच्छा जी, हमारे साथ मतलब हमारे साथ ही हो गई ना। कमेंट सेक्शन में, सितारा के कमेंट सेक्शन में बहुत सारी, रेनू रनका सिस्टर भी हैं, नूर आंटी भी हैं, ठीक है जी, नहीद नहीद भी हैं, नहीद कौसर एडिट्स के नाम से भी हैं एक सिस्टर, वो भी हैं, और हिना ऑफिशियल भी हैं, रंजीता सिस्टर भी हैं, अनामिका भी हैं। अच्छा जी, यहाँ पे राहत भी हैं, जिगना सिस्टर भी हैं, मंजुलाता वर्मा आंटी भी हैं, सैयद फ़रूक भी हैं। माशाल्लाह से बहुत सारे लोग उन्हें जो है अप्रिशिएट कर रहे हैं। रहम सिस्टर भी है, स्वीटा तोमर सिस्टर भी हैं, बेस्टी भी हैं, बेस्टी सब लोग इतना प्यार दे रहे हैं। लवली सेठी सिस्टर भी है, उम्मे दुआ भी हैं, लाइका फातिमा भी हैं, रवत रवत सिस्टर भी हैं। अच्छा, नक्शी जी भी हैं वहाँ पे जनाब। अच्छा जी, उसके बाद जो है मनदीप कौर सिस्टर भी है, नसरीन अख्तर भी हैं, फूडी भी है, नहीद भी हैं, प्रियंका भी हैं, शगुफ्ता का किचन भी है, कुरातुल्लैन भी हैं, कुरातुल्लैन सारा, अनु भी है, चित्रा शर्मा जी भी हैं, संजय भी हैं, बहुत सारी दिश सिस्टर, विधि सिस्टर, रेणुका जी, बहुत सारे लोग हैं। और कुछ नाम मुझे नहीं मतलब पढ़ने में, प्रोनाउंस करने में थोड़ा मुश्किल होती है, उसके लिए मुझे माजरत। अच्छा, मोहिद शेख भी हैं, बहुत बहुत लोग प्यार दे रहे हैं। मैंने तो अभी थोड़े से सिर्फ नाम पढ़े हैं, बहुत सारे लोग, रुखसाना सिस्टर, आसमा पी, नजमा और खान जान, दीपिका वो भी हैं, और बहुत सारे लोग मोहब्बत दे रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। और सितारा थोड़ी सी अफसुर्दा होकर कह रही थी पता नहीं मुझे यहाँ पे भी अप्रिसिएशन उस तरीके से मिलती है या नहीं मिलती। आप डेली ब्लॉग डालना तो शुरू करें। मैं कहती हूँ यही लोग, मतलब आप की वीडियो अभी मैं 5 महीने पहले जो आपने वीडियो डाली है 2.5 लाख लोगों ने तकरीबन देखा हुआ है, ठीक है ना। बहुत लोग पसंद करते हैं आपको, आप बस वीडियो डाला करें, लोग आपको देखना चाहते हैं और पसंद करते हैं, तो प्लीज़ आप लाजमी करें। अच्छा, मुझे भी कमेंट आ रहे हैं, मैंने जो वहाँ पे कमेंट किया है, सितारा ने आपकी बातों पे अमल करना शुरू किया है, बहुत अच्छा लगा नौशीन जी। रियली मिथाली सिस्टर भी, और SK सिस्टर भी, रुखसाना, मंजुलाता जी, और MSB व्लॉग भी हैं, और मनीषा भी हैं, आसमा व्लॉग भी हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मेरी जान की आप लोगों की मोहब्बत है, प्यार है, और हमारी भी मोहब्बत और प्यार है कि आखिरकार सितारा की वापसी हो गई और आज तक चोरी फड़ी गई। तो आज अम्मा ने ब्लॉग देख लिया, ओ भाई गॉड, ते गेट भाई लास्ट हो गया। अम्मा हो की दराज तो देखे हैं क्या होता है क्या नहीं होता। खैर, इसके साथ ही नाजरीन मुझे दें इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।